जय श्री केदार दोस्तों, आज के इस वीडियो में केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट आपको देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, केदारनाथ धाम की जो सबसे पहली और जो सबसे बड़ी अपडेट है वह यह है कि कल केदारनाथ धाम में यूपी के सीएम और आप इन्हें कह सकते हैं आने वाले समय के पीएम केदारनाथ धाम में आए थे और उन्होंने महादेव के दर्शन किए और काफी समय तक जो योगी राज है आदि योगी की शरण में रुके और केदारनाथ धाम में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दर्शन पूजन और अभिषेक किया। और केदारनाथ धाम में दोस्तों कल का जो मौसम था बहुत ही अच्छा और बहुत ही साफ मौसम था। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से केदारनाथ धाम में यूपी के सीएम आने वाले थे, मगर कोहरे के चलते केदारनाथ धाम में उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड नहीं हुआ। दोस्तों, केदारनाथ धाम में कल का जो मौसम था बहुत ही अच्छा था, तो केदारनाथ धाम में आदित्यनाथ जी का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड हुआ। उसके बाद में उन्होंने महादेव के दर्शन किए। वही दोस्तों, कुछ लोग पूछ रहे थे कि केदारनाथ धाम में फिलहाल यात्रा के लिहाज से मौसम कैसा है, अभी यात्रा सुरक्षित है या नहीं है। तो दोस्तों, आप सबको बताना चाहता हूं कि अभी केदारनाथ धाम का जो मौसम है यात्रा के लिहाज से सबसे अच्छा मौसम आप इसे कह सकते हैं। अभी आपको मौसम की तरफ से कोई परेशानी यात्रा में नहीं होगी। वहीं दोस्तों, कुछ लोग पूछ रहे थे कि केदारनाथ धाम में अभी क्राउड कितना है, तो आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप केदारनाथ धाम में आते हैं तो दोस्तों कल केदारनाथ धाम में करीब 13 से 14 हजार के बीच में यात्री थे जिन्होंने महादेव के दर्शन किए। वहीं दोस्तों, आप सबको यह भी बताना चाहता हूं, आप सबके कमेंट में यह भी था कि केदारनाथ धाम में अभी दर्शनों में कितना समय लग रहा है। तो दोस्तों, अभी केदारनाथ धाम में आपको 3 से 4 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, उसके बाद में आपको महादेव के दर्शन होंगे। वहीं दोस्तों, काफी सारे दोस्तों के यह भी कमेंट थे कि क्या अभी आपको केदारनाथ धाम में गर्भगृह के दर्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों कि अभी आपको, अगर आप नॉर्मल लाइन में लगते हैं तो आपको गर्भगृह में दर्शन नहीं हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भीड़ अभी 10,000 से यात्रियों की संख्या ज्यादा है। जब यात्रियों की संख्या 10,000 या 11,000 भी होती है तो भी गर्भगृह में कुछ समय के लिए दर्शन करवाए जाते हैं। मगर दोस्तों, अभी आपको, अगर आप केदारनाथ धाम में आ रहे हैं तो आपको गर्भगृह में दर्शन नहीं मिलेंगे। और अगर आपको गर्भगृह में दर्शन करना है तो आपको यहाँ पे टोकन लेना पड़ता है, जिसका चार्जेस 2100 रुपये होते हैं। और दोस्तों, यह जो पैसा आप देते हैं गवर्नमेंट को जाता है, जो यहाँ के विकास कार्यों में लगाया जाता है। तो अगर आप केदारनाथ धाम में गर्भगृह के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों 2100 रुपये का टोकन लेना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, हमारे बहुत सारे दोस्तों के यह भी कमेंट थे कि क्या केदारनाथ धाम में स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, हमें कई वीडियो में देखा है। तो दोस्तों, अभी केदारनाथ धाम में स्नोफॉल स्टार्ट नहीं हुई है। आपने जो वीडियो देखे होंगे वह पुराने मई और जून के वीडियो होंगे जब केदारनाथ धाम में स्नोफॉल हो रही थी। दोस्तों, अभी केदारनाथ धाम में स्नोफॉल स्टार्ट नहीं हुई है। और केदारनाथ धाम में दोस्तों जैसे ही मौसम खराब होगा, आने वाले दिनों में जैसे ही बारिश जैसा मौसम होगा, उस समय पे दोस्तों अब केदारनाथ धाम में बारिश नहीं होगी, सीधे आपको स्नोफॉल ही देखने को मिलेगी। तो अगर दोस्तों आप केदारनाथ धाम में आकर स्नोफॉल का ही आनंद लेना चाहते हैं तो आपको 4 से 5 दिनों का, या हो सकता है 8 से 10 दिनों का वेट करना पड़े, उसके बाद में आप अपनी यात्रा की प्लानिंग करिए। दोस्तों, अब अगर केदारनाथ धाम में एक बार स्नोफॉल स्टार्ट हो गई तो केदारनाथ धाम में धीरे धीरे लगातार ही स्नोफॉल होगी। दोस्तों, जो अक्टूबर का महीना है उसके लास्ट वीक में केदारनाथ धाम में स्नोफॉल रेगुलर स्टार्ट होगी और रेगुलर ही स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगी। अगर बीच में स्नोफॉल स्टार्ट होती है तो कुछ समय के लिए आपको स्नोफॉल केदारनाथ धाम में देखने को मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों बात करें केदारनाथ धाम में जो आने वाले बहुत सारे श्रद्धालु हैं, उनका यह भी कमेंट था कि क्या केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाले रास्ते कैसे हैं, रास्ते के दौरान आपको कोई परेशानी होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ धाम में, आपको दोस्तों हो सकता है 1 से आधे घंटे का जाम कहीं पे देखने को मिले। बाकी दोस्तों रास्ते पूरी तरह से साफ है। हालांकि दोस्तों, जो बारिश के दौरान जो रास्ते टूटे थे, जहां पे लैंडस्लाइड हुआ था, वह रास्ते अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, मगर वहां पे जो यातायात है वो पूरी तरह से सुचारू है। तो आप केदारनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जो कमेंट का जवाब है दोस्तों वीडियो के माध्यम से जल्द से जल्द जरूर दिया जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए हर हर महादेव।